वाला साहब कहते हैं कि हमने इसको 10 साल कबल मना किया इस काम से कि ये फील्ड हमारी नहीं है। अदालत जाती है 6 माह बाद तो वहाँ से एक गली सड़ी लाश मिलती है। ने आगे से वाला साहब को ये डायलॉग दिया कि आप उसामा बिन लादेन हैं जो मुझे इस काम से मना कर रहे हैं। तो इनका ऐसा कोई ऐसा दोस्त नहीं था या हम इतने बेहिस हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रो। इस वक्त मैं हुमैरा असगर की कब्र के ऊपर मौजूद हूँ। इंसान बड़ी प्लानिंग करता है, इंसान सोचता है कि मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है और इंसान के अंदर तकब्बुर, अना और ये सारे मामलात होते हैं। लेकिन आपकी आखिर क्या है ये देख लें। हम एंड में यहाँ पड़े होते हैं, आखिर हमने इस मिट्टी के अंदर जाना है, इस कब्र में जाना है और ये मौत हमारा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। यकीन करें, दिमाग दंग है, हैरान है, परेशान है कि कैसे हो सकता है कि एक लाश 6 माह कबल जो है ना एक बंदा फोत हो जाता है इस दुनिया में। उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला ऐसा नहीं था। और वो बंदी जो मुआशरे के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, ऑर्फन हाउस के अंदर जाती है, बच्चों का ख्याल रखती है और उन बच्चों का जो है ना वो ख़र्चा उठा रही है, लेकिन घर से वो बेदखल है। उनके वालिद साहब माशाल्लाह एक बारिश शख्स हैं, दीनदार घराना है। वालिद साहब कहते हैं कि हमने इसको 10 साल कबल मना किया इस काम से कि ये फील्ड हमारी नहीं है, हम इस फील्ड के लोग नहीं हैं, आपने ये फील्ड छोड़ दें। तो इन्होंने आगे से वालिद साहब को ये डायलॉग दिया कि आप उसामा बिन लादेन हैं जो मुझे इस काम से मना कर रहे हैं। और घर वालों का ताल्लुक़ इस बात से ख़त्म हो जाता है कि हुमैरा असगर से हमारा कोई मामला नहीं है। अब हुमैरा आज़ाद है और उसके बाद मुआशरे में निकलती है, उड़ती है, उड़ान भरती है और अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में घर छोड़ देती है, कराची चली जाती है लाहौर से। अब वो बंदी वहाँ पे किराए का फ्लैट लेके रह रही है और 6 माह कबल उसकी डेथ हो जाती है। अब इतनी भी क्या गई गुजरी बात है कि ना किसी का राब्ता नहीं है। माँ कह रही है जी मेरा 6 महीने पहले राब्ता कट गया था, कोई राब्ता नहीं था, किसी ने किसी से पूछा नहीं, किसी ने किसी से राब्ता नहीं किया। कोई यार इतना ही मतलब जो है ना वो कैसे हो सकता है। यकीन करें, समझ नहीं आती कि एक बंदा, उसका कोई ना कोई दोस्त होता है ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि जिसके साथ वो हर टाइम जो है ना इन टच रहता है। क्या कोई इनका ऐसा कोई ऐसा दोस्त नहीं था या हम इतने बेहिस हो गए हैं, ये हमारा मुआशरा इतना जो है ना वो खून सफ़ेद हो चुके हैं कि हम अगर कोई बंदा गायब है तो उसका पता लेना भी गवारा नहीं करते। अब रही बात उस फ्लैट के अंदर जहाँ पे ये रह रही थी, इर्द गिर्द के महल्लेदार होंगे, लोग वहाँ से गुजरते होंगे। जब इनकी डेथ हुई है क्या वहाँ से स्मेल नहीं आई होगी? 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ। मालिक मकान ने जनाब इनके ऊपर केस किया हुआ है, बिजली कटवाई हुई है, उसके बाद किराए का केस किया हुआ है। फिर अदालत जाती है 6 माह बाद तो वहाँ से एक गली सड़ी लाश मिलती है। वालदैन को कॉल की जाती है कि हाँ जी आपकी बेटी की डेथ हो गई है, उसकी लाश इस तरह है। वो कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मीडिया के ऊपर जिस तरह की खबरें चली, ठीक है, कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपने इसके साथ जो करना है। कल इसके भाई का बयान आया, उसने कहा जी हमने राब्ता किया था, हमने कहा आप अपना प्रोसीजर मुकम्मल करें, उसके बाद हम आपसे लाश ले लेंगे। फिर इनके भाई नवीद कराची जाते हैं, वहाँ से लाश लेके आते हैं। आज इनका जनाजा हुआ है और यहाँ पे ये दफन है। और आप देखें, सोचें कि एक बंदा 6 माह कबल फोत हो जाता है और आज उसका जनाजा होता है 6 माह बाद। अभी जनाजे के बाद उनके भाई से बात हुई है तो उन्होंने कहा ये सारी बेबुनियाद खबरें थी। रिसेंटली कल उनकी खबर जो कराची से चली छिपा साहब के साथ, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि हमने लाश लेने से इनकार नहीं किया, हमने इस केस को पुलिस के हैंड ओवर किया कि आप इसको देखें कि इसके पीछे क्या है, क्या मामलात हैं। क्योंकि जिस तरह ये दिख रहा है ऐसा है नहीं, जितना सादा ये नज़र आ रहा है। और समझ नहीं आ रही कि ये मर्डर है, ये हादसाती मौत है, दिल का दौरा पड़ा है, क्या मामला है। बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ज़ाहिर है पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये आज यहाँ पे मौजूद हैं। और आप में से अगर कोई दोस्त अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से घर से नाराज़ होके अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में निकला हुआ है,
यकीन जानिए ये हादसा आपके लिए इबरत है। अपने माँ बाप से बना के रखें, अपने रिश्तेदारों से बना के रखें, ताकि कभी आपके साथ कोई हादसा हो, आपका खबर लेने वाला पीछे होना चाहिए, जो आपको दफन करने वाला कोई होना चाहिए, जो आपको उठाने वाला होना चाहिए कि आपको कुछ हो गया है, अगले दिन ही एक लम्हे में अगले बंदे को फिक्र पड़ जाए कि यार इसके साथ कुछ हो गया। अगर आप अपने घर से बेदखल हैं, अपने घर वालों से अपने रिश्ते नाते ख़त्म करके अब दुनिया बनाने के चक्कर में निकल गए हैं, फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारी आखिरत ये है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।